ये कहानी है अकीरा की। एक ऑर्डिनरी लड़का जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन अकीरा और उसके दोस्तों को दूसरी दुनिया में डीमन लॉर्ड को हराने के लिए बुला लिया जाता है और उसका स्टेटस मैक्स आउट होता है। तो अकीरा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके वापस अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिससे उसे एक सच का पता चलता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अकीरा, जो इस कहानी का हीरो है, वो अपने फोन में कुछ पढ़ रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट नाना से आके देखता है और कहता है, क्या तुम भी ऐसे कहीं देखते हो? ये तो मुझे भी बड़ा पसंद है। अकीरा कहता है कि मुझे जो फ्री में मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। तभी वहाँ पे बाकी के स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये अकीरा लगता ही नहीं कि हमारे क्लास में ही पढ़ता है, क्योंकि ये किसी से मतलब नहीं रखता। तभी वहाँ पर अचानक से एक मैजिकल पोर्टल खुल जाता है और सारे लोग टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बड़ी सी हवेली के सामने आधे चश्मे वाला बूढ़ा खड़ा होता है और वो कहता है, हमारे राजा तुम लोगों से बात करना चाहते हैं। सारे स्टूडेंट घबराते हो कहते हैं, तुमने हमारे साथ क्या किया है और ये कौन सी जगह है? वो बूढ़े अंकल कहते हैं, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अभी थोड़ा शांत रहो। फिर वहाँ का राजा आता है और कहता है, वेलकम टू मॉरिगन। अभी जिस दुनिया में तुम बुलाए गए हो इसका नाम है मॉरिगन और ये इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य रेटिस है। हम पर डीमन लॉर्ड अटैक करने वाले हैं और दूसरी दुनिया के एक ही इंसान में ये ताकत है जो उन डीमन को हरा सके। शायद अब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। ये सुन के अकीरा तो खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसी कहानी अक्सर अकीरा पढ़ता रहता था। फिर आधे चश्मे वाले अंकल आगे आके कहते हैं, सब इस क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखो ताकि हम तुम्हारा स्टेटस चेक कर सकें कि हीरो कौन है जो उन डीमन लॉर्ड को हराएगा। तभी एक स्टूडेंट आगे आके कहता है, पहले मैं पहले मैं पहले मैं। फिर वो उस क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखता है तो उसका स्टेटस सामने खुल के आ जाता है, लेकिन हीरो के मुकाबले उसकी पावर कम होती है। तो अंकल कहते हैं, बेटा तुम्हारी पावर इतनी तो नहीं है, लेकिन हम तुम्हें हीरो के साथ रखेंगे। उसके बाद सब अपना स्टेटस चेक कर रहे होते हैं। फिर वो आधे चश्मे वाले अंकल कहते हैं कि अगर सब स्टेटस बोलेंगे तो सबका स्टेटस सामने खुल जाएगा बिना इस क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखे। आखिरकार उनको हीरो मिल ही जाता है। उनमें से एक स्टूडेंट की पावर ज्यादा होती है, लेकिन अकीरा अपना स्टेटस देखता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो पीछे ही खड़ा होता है। अगर मेरी पावर इनके सामने आ गई तो ये मुझे हीरो बना देंगे और मैं नजर में नहीं आना चाहता, क्योंकि मुझे इस राजा के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। फिर नाना से अकीरा से कहता है, अब तुम्हारी बारी। अकीरा कहता है, अब मुझे यही करना पड़ेगा। अकीरा के पास एक इनविजिबल होने की पावर होती है और वो कहता है, इनविजिबल, तो मिस्टर इंडिया बनकर वहाँ से निकल जाता है। तभी अकीरा की नजर एक कैमरे पे पड़ती है और वो कहता है, क्या ये लोग हम पर नजर रख रहे हैं? इनके इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं। फिर अकीरा एक रूम में जा पहुंचता है जहाँ पर उसे एसएसएन के कपड़े मिल जाते हैं। वो उन्हें पहन के कंफर्म करने निकल जाता है कि आखिर बात क्या है, और वो फिर से मिस्टर इंडिया बनकर राजा और उसकी बेटी के बातों को सुनने लगता है, जहाँ पर राजा अपनी बेटी से बोल रहा होता है, तुम उन लोगों का ध्यान रखना, उनको ज्यादा पता नहीं लगना चाहिए यहाँ के बारे में। तभी अकीरा अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मैं चाहूँ तो इसका टेटुआ यही दबा सकता हूँ, लेकिन अभी और जानना है मुझे यहाँ के बारे में क्या चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग डिनर कर रहे हैं और अकीरा भी मिस्टर इंडिया बनकर कुछ खा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है जिसको हीरो बनाया गया था और अजीब सा बिहेव करते हुए कहता है, इस दुनिया में आकर हमें जो पावर मिली है उसके मदद से उन डीमन लॉर्ड को हरा देते हैं, जैसा कि राजा ने हमें कहा है। तो अकीरा उसे देख के कहता है, ये बेचारे सोच रहे हैं कि राजा हमारे साथ है, अगर मैं इन्हें बताऊंगा भी तो भी ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। उसके बाद हमें कमांडर सारन को दिखाया जाता है, जो कहता है, मैं इस महल का कमांडर सारन हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अकीरा मिस्टर इंडिया बनकर ये सब सुन रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे और जानकारी जुटानी होगी। उसके बाद अकीरा पार्क में खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर कमांडर सारन आके उसे देख लेते हैं और कहते हैं, ओ लड़के, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अकीरा सोचता है, ये मुझे देख कैसे सकते हैं जबकि मैं मिस्टर इंडिया बना हुआ हूँ। तो कमांडर सारन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पहचान छुपी हुई है, बस मेरी आंखें ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तभी अकीरा अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, फिर तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। कमांडर सारन कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अकीरा बोलता है, लेकिन तुम राजा के कमांडर हो। कमांडर सारन कहते हैं, असल में ये मामला थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर अकीरा सारन को सारी बातें बताते हुए कहता है, मुझे इस दुनिया के बारे में और जानना है। ऐसी दुनिया के बारे में तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था और अपनी पावर और स्किल्स के बारे में जानना है और उन सबको लेके वापस अपनी दुनिया में लौटना है। कमांडर सारन कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी दुनिया में तुम वापस कैसे जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ताकतवर एसेसियन बनने में मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी पावर को बढ़ाने में। अकीरा कहता है, मुझे किसी की एहसान लेने की आदत नहीं है। तो सारन कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरा एहसान वापस कर देना अपनी दुनिया के बारे में बता के, वैसे भी मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर सबके साथ साथ अकीरा भी ट्रेनिंग ले लेता है। उसके बाद सारन अपने रूम में अपने एक साथी से बात कर रहा होता है। तभी अकीरा वहाँ पर आ जाता है और सारन को एक बुक देते हुए कहता है, क्या ये बुक आपने लिखी है? तो सारन कहता है, नहीं, ये बुक मैंने नहीं लिखी, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिली? अकीरा कहता है कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मैं छुप छुप कर बुक्स पढ़ने के लिए आता था, तभी मुझे ये मिली। सारन बोलता है, हाँ, मैंने ही इसे छुपाया था, क्योंकि इसमें इस राज्य को बदलने के लिए काफी कुछ लिखा हुआ है और हमारे राजा इस दुनिया के नियमों को बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अकीरा कहता है, लेकिन मैंने ये किताब पढ़ी
तभी तो मुझे पता लगा आपको ये सब पसंद नहीं है, इस राज्य को आप खत्म करना चाहते हो। तो सारन बोलता है, हाँ अकीरा तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, लेकिन हम नाइट्स पे रॉयल फैमिली के कुछ एहसान है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। फिर वो बताता है, जब हमें यहाँ लाया गया था तो मैं राजा के कमरे में गया था, मैं उसे उसी दिन मार देता तो शायद सब ठीक हो जाता। लेकिन कमांडर सारन बोलते हैं, तुमने उस दिन सही फैसला किया, उनके चंगुल में तुम नहीं फंसे और तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल गए, तुम काफी स्मार्ट हो। तो अकीरा कहता है, पहली बार किसी इंसान ने मेरी इतनी तारीफ की है। तो सारन कहता है, तो फिर तुम मेरी मदद करो इस साम्राज्य को खत्म करने में। अकीरा कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर उसके अगले दिन सारन अकीरा और उसके दोस्तों को लेकर ग्रेट कॉन्टिनेंट की लैबिरिंथ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अकीरा की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि उन्हें दूर से देख रही होती है, लेकिन तभी अकीरा उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम हमें क्यों घूर रही हो? तो वो लड़की कहती है, यहाँ पर सारे लोग तुम लोगों को हीरो समझ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हें बुलाने के लिए हमने क्या खोया है। अकीरा बोलता है, माफ करना लेकिन मैं नहीं जानता। वो लड़की कहती है, जब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे फिर मेरे पास आना, और ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लोग लैबिरिंथ में पहुंच जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। फिर सारन डिवाइन सॉर्ड अटैक करके वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और सुकासा के पास एक बॉल होती है जो उसको प्रिंसेस ने दी थी और कहा था तुम्हें इससे मॉन्स्टर्स को हराने में मदद मिलेगी। फिर सुकासा उस बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस बॉल के पावर से वो मॉन्स्टर और भी बड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। सुकासा लड़ने के लिए अपनी तलवार उठाने लगता है। अकीरा कहता है, तुम्हारे हाथ में पहले से ही लगी हुई है, तुम रेस्ट करो। सुकासा कहता है, मैं इस कहानी का हीरो हूँ, अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? अकीरा कहता है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। फिर अकीरा अपनी साथी से कहता है, जाओ इसका कर्ज हटा दो। तो वो लड़की उसका कर्ज हटा देती है। उसके बाद सारन अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग फ्लेयर, और वो उस स्किल से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर अकीरा अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर अकीरा अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो पीछे से सारन आके कहता है, शांत हो जाओ। अकीरा कहता है, हमने कर दिखाया। सारन कहता है, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम करा है। उसके बाद पार्क में अकीरा और सारन बात कर रहे होते हैं। सारन बोलता है, तुम्हारी पावर वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल, और ये तुम्हें कमजोर भी कर देती है। याद रखना, इसे जरूरत पड़ने पे ही यूज करना। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इसको कटाना कहते हैं और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। ध्यान रहे ये राजा की नजर में ना आए, क्योंकि मैंने इसे रॉयल आर्मेरी से चुराया था। अकीरा कहता है, ये काफी अच्छा है और इस पे इसके बनाने वाले का नाम भी लिखा हुआ है। सारन कहता है, तुम्हें पता है सुकासा के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ है और मैं जानता हूँ इसका जिम्मेवार कौन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है राजा की बेटी ब्लैक मैजिक कर रही होती है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है और उस ब्लैक मैजिक को काट देता है अपनी तलवार से और उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सुकासा के साथ? फिर वो कहती है, ये सब मैं राजा के लिए कर रही हूँ। उसके बाद अकीरा सारन के पास आता है और उसको सारी बात बताता है। सारन कहता है, कहीं तुमने अपनी पहचान तो नहीं बता दी ना राजकुमारी को? अकीरा कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। सारन कहता है, बहुत बढ़िया, अगर वो तुम्हारे बारे में जान लेती तो तुम पर भी ब्लैक मैजिक कर देती। उसके बाद अगले दिन अकीरा एक पेड़ पे सो रहा होता है। उसको बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है। फिर अकीरा वहाँ पर जाके देखता है तो काफी भीड़ लगी होती है। वहाँ पे सुकासा भी खड़ा होता है और वो उससे पूछता है, क्या हुआ? सुकासा बताता है, कमांडर सारन को किसी ने मार दिया। तो अकीरा सबको हटाते हुए कमांडर सारन की बॉडी के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है। तभी अकीरा के सारे साथी अकीरा को बोलते हैं, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, शायद तुमने ही इसे मारा है। अकीरा समझ जाता है इन सबके ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ है जो कि राजकुमारी ने करा था। तभी वहाँ पे राजा आके कहता है, तुमने हमारे नाइट कमांडर का मर्डर किया है, सिपाहियों पकड़ लो इसे। सारे सिपाही अकीरा पे अटैक कर देते हैं। तभी अकीरा अपनी इनविजिबल पावर ऑन कर लेता है और साइड में खड़ा हो जाता है। जो बंदा कमांडर सारन के साथ होता है वो उसके पास जाता है और बोलता है, कमांडर सारन को राजा के पर्सनल असिस्टेंट ने मारा है और उसका नाम है नाइट रेवेंस, और कमांडर सारन ने तुम्हारे लिए अपने कमरे में कुछ सामान छोड़ा है, उसे लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ। अकीरा वो सामान लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद राजा और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं, बेटी नाइट रेवेंस से बोलो उस लड़के को मेरे सामने जिंदा पकड़ के लाए, नहीं तो वो सारा काम खराब कर देगा। उसके बाद अकीरा को याद आता है कमांडर सारन ने कहा था अगर तुम्हें कहीं छुपना है तो सबसे सेफ जगह डंजन है और वहाँ पर जाके तुम अपनी पावर भी बढ़ा सकते हो, और तुम्हारी क्लास का लेवल अगर 100 होगा तो तुम्हें एक स्पेशल स्किल मिलेगी। अकीरा उस डंजन के अंदर जाता है तो तरह तरह के मॉन्स्टर से लड़ता है। फिर उसके बाद एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिलता है और वो अकीरा पे अटैक
कर देता है। अकीरा जख्मी होके गिर जाता है। उसके बाद वो अपना ब्लैक शैडो मैजिक एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर की चटनी बना देता है, लेकिन उसके बाद अकीरा का माना खत्म हो जाता है और वो बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी हीलिंग पावर ऑन होती है और उसे रिकवरी मोड पे डाल देती है। उसके बाद हमें राजमहल दिखाया जाता है। वहाँ पर सुकासा बोल रहा होता है, मैं अकीरा को ढूंढने जा रहा हूँ अकीरा का साथ देने। फिर वो सब भी कहते हैं हम भी चलेंगे। फिर वो सारे राजमहल के बाहर आ जाते हैं। सुकासा सोचता है शायद इन पर से ब्लैक मैजिक खत्म हो गया है। तभी उनमें से एक लंबे बाल वाला लड़का कहता है शायद ये मेरी वजह से हुआ है। राजकुमारी के कमरे में मैंने कुछ क्रिस्टल तोड़ दिए थे इस कटाना से। उसके बाद वो लोग अकीरा की तलाश में निकल जाते हैं। उसके बाद हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि अब ठीक हो गया था और वो फिर अपना स्टेटस चेक करता है और वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। कहता है मेरी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो गई, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी और मेरी शैडो मैजिक 3 से 5 हो गई है और इसे कंट्रोल करना भी आसान हो गया है। और वो फिर नीचे जाने लगता है और हर फ्लोर पे निशान लगाता हुआ जाता है ताकि उसे याद रहे कि वो किस फ्लोर पे है। तभी ऊपर से एक स्लाइम गिरता है। अकीरा अपनी तलवार से उसे काट देता है। उसमें से एक लड़की गिरती है जो कि एक एल्फ होती है। अकीरा देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये तो बड़ी खूबसूरत है, ये क्या हो रहा है। और जो अकीरा को एक और स्किल मिलती है वो उसका टेस्ट करने लगता है और बोलता है एक्टिवेट वर्ल्ड आइस, लेकिन उसकी आंखों में दर्द हो जाता है और कहता है मैं आज के बाद ये कभी यूज नहीं करूंगा। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। अकीरा उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। अकीरा जब उस पर वो स्किल यूज कर रहा होता है तो वो एक चीज देखता है कि उसकी हेल्थ बहुत खराब है और उसके पास भी वर्ल्ड आइस है। फिर वो लड़की पूछती है हम कहाँ हैं और तुम कौन हो। अकीरा बताता है हम डंजन के 75 फ्लोर पे हैं और मेरा नाम अकीरा ओडा है। वो लड़की उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बताता है मैं यहाँ पे अपना लेवल बढ़ाने आया था। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वो उस लड़की का ख्याल रखता है और उसको सुला देता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो कहती है मुझे बड़ी भूख लग रही है। अकीरा उसे सूप पीने के लिए देता है और कहता है इसी तरह खाओ तो जल्दी सही हो जाओगी। फिर वो लड़की अकीरा से कहती है तुम एक बीमार इंसान का बड़े अच्छे से ख्याल रखना आता है। अकीरा कहता है हाँ मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अकीरा 80 माले पे पहुंच जाता है और एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी वो लड़की वहां पर आती है और अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। अकीरा कहता है तुम्हारा ख्याल मैं बार बार नहीं रख पाऊंगा, तुम मेरे साथ मत जाओ। वो कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं उधर ही जा रही थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई। तभी वहाँ पर एक उड़ने वाला ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जो अकीरा पे अटैक कर देता है। अकीरा अपने शैडो मैजिक से बच जाता है और उसकी आंखों में तलवार घुसेड़ देता है। तभी वो ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है और तभी वो ड्रैगन एक कैट में बदल जाती है। तभी अमेलिया अपने वर्ल्ड आइस का यूज करके उसे पढ़ लेती है और अकीरा से बताती है एक आम ड्रैगन इतनी जल्दी हार नहीं मानता, ये एक मॉन्स्टर है। तभी वो बिल्ली बोलने लगती है और कहती है यकीन नहीं होता तुमने मुझे हरा दिया, तुम काफी पावरफुल हो। अकीरा उसे बोलता हुआ देख शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम बोल भी सकती हो। तो वो बिल्ली कहती है तुम मुझे एक आम मॉन्स्टर मत समझना, मैं डीमन किंग के साथ रहने वाली कैट हूँ। अकीरा कहता है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, ये तो देख लो तुम किस हालत में हो, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। बिल्ली कहती है तुम्हारी जो मर्जी हो वो कर लो, लेकिन पहले डीमन किंग का मैसेज तो सुन लो। डीमन लॉर्ड की जमीन वोल्केनो में आओ, मैं तुम्हारा अपने महल में इंतजार करूंगा, बस इतना ही। फिर अकीरा कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, भला डीमन किंग मुझे क्यों जानेंगे और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो वो बिल्ली कहती है मुझे नहीं पता, मुझे इतना ही बताने को कहा था, अब तुम मुझे मार सकते हो। अकीरा कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो वो बिल्ली कहती है जैसा कहा है वैसा करो, वैसे भी तुम जैसे लोग राक्षसों को दुश्मन ही समझते हो। अकीरा कहता है ऐसा नहीं है, सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते। तभी अमेलिया कहती है जब तक यहाँ का बॉस नहीं मर जाता तब तक यहाँ का ताला नहीं खुलेगा। तो बिल्ली कहती है तभी मैं कह रही हूँ मुझे मार दो और जाओ यहाँ से। अकीरा कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि मुझे बिल्लियाँ काफी पसंद है और तुम पहली मॉन्स्टर हो जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। तभी अमेलिया कहती है एक रास्ता तो है, तुम इस बिल्ली को बिना मारे ये ताला खोल सकते हो, अगर तुम इस मॉन्स्टर को अपना दोस्त बना लो तो। तभी बिल्ली कहती है उसके लिए अपने माना पे कंट्रोल होना चाहिए जो कि इस बच्चे के अंदर नहीं है। तभी बिल्ली कहती है अगर तुमने अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं करा तो हम में से एक मरेगा। तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ। फिर अकीरा उस बिल्ली के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है अमेलिया मुझे बताओ ये मैजिक कैसे काम करता है। अमेलिया कहती है सबसे पहले तुम्हें इसे एक नाम देना होगा। तो अकीरा उसका नाम रखता है नाइट। फिर अमेलिया कहती है तुम अपना हाथ इसके पंजे पे रखो, तभी तुम अपनी आत्मा इससे जोड़ पाओगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है, मेरी मानो तुम रहने दो। अकीरा कहता है मैं यहाँ नहीं मरूंगा, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तुम स्टार्ट करो। तभी अकीरा वो इस कैट की पास्ट में पहुंच जाता है जिसमें कि वो शहर में तबाही मचा रही होती है। अकीरा उसे आवाज देता है तो वो बिल्ली उस पर अटैक करने लगती है और तभी अपने पंजे से उस पर अटैक करती है और अपना पंजा उसके सीने में घुसेड़ देती है। फिर कहती है ये क्या मजाक है, तुम्हें मुझे मारना था। अकीरा कहता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और मुझे पता है तुम भी मुझे नहीं मारना चाहती। उसके बाद उन दोनों की आत्मा जुड़ जाती है और प्रेजेंट में वो कैट कहती है आज से आप मेरे नए मास्टर हो। अकीरा कहता है हाँ
मैं अब तुम्हारा नया मास्टर हूँ और मेरा नाम है अकीरा ओडा, अब तुम मेरी हो नाइट। तो वो बिल्ली कहती है काफी अच्छा नाम रखा है आपने मास्टर। तभी पीछे से वो लड़की कहती है मेरा नाम है अमेलिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो कैट कहती है मुझे भी अच्छा लगा, आप मास्टर की दोस्त है ना। तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन सर्कल खुल जाता है। फिर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अकीरा को ढूंढते ढूंढते एक विलेज में जा पहुंचते हैं। सबसे पहले वो वहाँ पहुंच के खाना खाते हैं और बोलते हैं हमें जल्द से जल्द अकीरा को ढूंढना होगा, क्योंकि एक वही है जो हमें अपनी दुनिया में वापस ले जाएगा। सुकासा कहता है हम उसका यहीं पे इंतजार करेंगे, क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद अकीरा और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि एमेलिया बता रही होती है कि कैसे वो एक स्लाइम के अंदर बंद हो गई थी और वो कैसे यहाँ पर पहुंची। फिर एमेलिया ये भी कहती है कि मैं उस स्लाइम की शुक्रगुजार हूँ कि मैं उसकी वजह से अकीरा से मिल पाई। अकीरा कहता है क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम, तुम्हें अपने घर वालों से बात करके अपने घर लौट जाना चाहिए, तुम्हारी बहन ही तो तुम्हारे खिलाफ है ना बस। अकीरा कहता है मैं जानता हूँ हर फैमिली में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले फैमिली साथ देती है। फिर अकीरा भी अपनी फैमिली मॉम और सिस्टर के बारे में बताने लगता है। उसके बाद एमेलिया पूछती है क्या तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है। अकीरा कहता है काश मैं उनके पास अभी जा पाता, लेकिन उससे पहले मुझे। उसके बाद अकीरा गुस्सा होते हुए कहता है मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कैप्टन सारन के मौत का बदला ना ले लूं। एमेलिया और नाइट उसका गुस्सा देख के डर जाती है। नाइट कहती है कैप्टन आप अपने गुस्से पे काबू रखे तो अच्छा होगा। उसके बाद अकीरा नाइट से मजे लेने लगता है। नाइट कहती है ये सब क्या है। अकीरा कहता है मैं अपनी गली की बिल्लियों के साथ ऐसे ही खेलता हूँ। नाइट कहती है मैं कोई गली की बिल्ली नहीं हूँ। उसके बाद एमेलिया और अकीरा उसे प्यार करने लगते हैं। तभी वो लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल को देख के बात करने लगते हैं। अकीरा कहता है ये हमें कहाँ लेके जाएगा। नाइट कहती है मुझे नहीं पता। अकीरा कहता है मैं डीमन किंग के पास जाके बोलूंगा नाइट ने अच्छा काम किया है। फिर एमेलिया कहती है मैंने सुना है ये नीले टेलीपोर्टेशन सर्कल इंसानों को वहाँ पे भी लेके जाते हैं जो इंसान सोचता है। और वो लोग ध्यान लगाते हैं और पहुंच जाते हैं एक हॉली ट्री के सामने। तभी नाइट बताती है हम लोग फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट में हैं, जहाँ पर एमेलिया जैसे दिखने वाले सारे एल्फ रहते हैं। तभी एमेलिया कहती है लेकिन हम यहाँ पे कैसे आ गए, मैं तो यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहती थी। तभी वहाँ पर पेड़ पे खड़ा एक आदमी अटैक कर देता है। जैसे ही दूसरा अटैक करने वाला होता है अकीरा उसकी गर्दन पे अपना वेपन रख देता है। उसके बाद अमेलिया और नाइट दौड़ते हुए आते हैं। एमेलिया कहती है लियोन ये तुम हो। तो लियोन कहता है मुझे एक अलग सी चमक दिखी, मैं देखने आया तो मुझे एक गुनहगार दिखी। तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम तो एक भगोड़ी हो ना, अब तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, पहले की तरह यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तभी अकीरा उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है और कहता है मुझे ज्यादा बकबक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अकीरा कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक्स अकीरा। अकीरा कहता है बहुत देर हो चुकी है, हमें सबने घेर लिया है। और सामने से अमेलिया की बहन क्लिका आ रही होती है और वो कहती है यकीन नहीं होता तुम फिर से आ गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली बज़ात लड़की। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अमेलिया और ग्लिका के बीच क्या हुआ था, जहाँ पर ग्लिका कुछ सैनिकों से लड़ रही होती है। उसे देख के अमेलिया कहती है मेरी बहन तो कमाल की है। लेकिन पास खड़ा एक सैनिक कहता है आपकी बात सही है राजकुमारी, लेकिन इस देश को आप ही चलाओगी। उसके बाद अमेलिया की जिससे शादी होने वाली होती है वो आकर अमेलिया से शादी के लिए मना कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्लिका आ जाती है और कहती है लियम तुमसे शादी के लिए मना कर रहा है क्योंकि तुम बज़ात लड़की हो। उसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जब अमेलिया से भागी थी। ग्लिका सारे सैनिकों के साथ खड़ी होती है और उससे कहती है तुमने वो गुनाह किया है जो माफ करने के लायक नहीं है। अमेलिया कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ खड़ा एक सैनिक कहता है ये साम्राज्य राजकुमारी ग्लिका का है, एक गद्दार हमारी राजकुमारी नहीं बन सकती। उसके बाद प्रेजेंट में अमेलिया कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ग्लिका कहती है कि इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी बज़ात लड़की। तभी अकीरा आगे आके कहता है अपनी आवाज नीचे करो। तो ग्लिका कहती है तुम कौन हो जो इस गुनहगार का साथ दे रहे हो। अकीरा कहता है हाल ही में मैंने अमेलिया को अपना दोस्त बनाया है और मैं एक असैसिन हूँ। फिर क्लिका कहती है कि तुमने लियम को भी जख्मी कर दिया, अब तुम्हारे साथ एक और गुनहगार शामिल हो गया है। फिर अकीरा पूछता है तुम इसे बार बार गुनहगार क्यों बुलाती रहती हो, बताओगी इसने क्या गुनाह किया है। फिर ग्लिका अपने ग्लव्स उतारते हुए कहती है ये देखो मेरी खुद की बहन ने हीलिंग पोशन के नाम पर मुझे जहर पिला दिया था और एक रॉयल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता चाहे वो कोई और रॉयल क्यों ना हो, और एक गुनहगार को हम तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया। फिर क्लिका अकीरा के पास आकर उसे वश में करने लगती है। एमेलिया कहती है उस पर से जल्दी से अपना हिप्नोटाइजमेंट हटा दो। क्लिका कहती है अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो ये मेरी ही बात सुनेगा। तभी अकीरा कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारी ये बच्चे जैसी हरकत मुझ पे काम नहीं करेगी। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो नाइट कहती है हिप्नोटाइजमेंट उस पे काम नहीं करता जिसकी पावर तुमसे ज्यादा हो। तभी क्लिका सारे सैनिकों से कहती है इन्हें मार दो। तभी सामने से क्लिका और एमेलिया के डैड यानी वहाँ के किंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं सैनिकों रुक जाओ, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी उनमें से एक सैनिक बोलता है सारा कसूर
कसूर राजकुमारी अमेलिया का है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो किंग बोलते हैं मैंने तुमसे सवाल नहीं करा। उसके बाद सारे सैनिक बोलने लग जाते हैं नहीं ये सही कह रही हैं। तो किंग को पता लग जाता है कि क्लिका ने सबको अपनी पावर से हिप्नोटाइज कर दिया है। मुझे पता है तुमने सबको हिप्नोटाइज करा है, सबसे अपना हिप्नोटाइजमेंट हटा लो और इसकी सजा तो मैं तुम्हें दे के रहूंगा। फिर उसके बाद वो अमेलिया के पास जाके बोलते हैं अमेलिया मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्लिका की तरफ से, जो उसने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। और फिर अकीरा से कहते हैं अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अमेलिया कहती है इसी ने मुझे बचाया है और यही मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो किंग कहता है वजह चाहे कोई भी हो लेकिन किसी और दुनिया का इंसान यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर अमेलिया कहती है मैं भी फिर यहाँ नहीं रहूंगी, मैं इसके साथ ही जाऊंगी। फिर किंग कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तुम यहाँ की राजकुमारी हो और तुम्हें इस साम्राज्य को चलाना होगा। फिर अकीरा कहता है ये क्या चाहती है, वो सिर्फ इसी का हक है। तो किंग कहता है तुम इस मामले से दूरी रहो विदेशी। फिर अकीरा कहता है बेशक मैं किसी और दुनिया से हूँ लेकिन किसी का गुलाम नहीं, और मैं इसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तभी वो बंदा खड़ा हो जाता है जिसको अकीरा ने मारा था और कहता है किंग मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं इससे हार गया। फिर किंग कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ और जो जीतेगा उसका फैसला आखिरी होगा और मेरी जगह तुमसे क्लिका लड़ेगी और ये लड़ाई हॉली ट्री के सामने होगी। तभी वो सारे हॉली ट्री के सामने पहुंच जाते हैं और अमेलिया अकीरा से कहती है अकीरा थोड़ा संभल के, वो बहुत तगड़ी तलवारबाज है और वो मेरी छोटी मासूम बहन है। अकीरा कहता है लगता है तुम उसे बहुत मानती हो। अमेलिया कहती है हाँ हम बहुत करीब हुआ करते थे। तभी किंग क्लिका से बोलता है क्लिका तुम साबित करो कि तुम एक सच्ची रॉयल हो। फिर क्लिका और अकीरा आमने सामने होते हैं। क्लिका अकीरा से कहती है क्या तुम मुझसे बिना तलवार के लड़ोगे? अकीरा कहता है हाँ क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। फिर अकीरा अमेलिया से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे एक बार हरा दूं फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत तुम्हें वापस दिला दूंगा। फिर किंग कहता है शुरू करो। पहला अटैक क्लिका करती है और अकीरा उसके अटैक से बचते हुए उसे गिरा देता है। तभी नाइट अमेलिया से कहती है माफ करना तुम्हारी बहन काबिल तो है लेकिन मास्टर से ज्यादा नहीं। तभी क्लिका कहती है तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? अकीरा कहता है मार खाने से पहले तुम अपनी हार मान लो। तभी क्लिका अपनी विंग एलिमेंट से उस पर अटैक कर देती है। अकीरा फिर से उसके अटैक से बचते हुए उसे गिरा देता है और उसके गर्दन पे अपनी तलवार रख देता है और कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकती और अमेलिया आज भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, उसके प्यार के खातिर ये सब भुला दो। लेकिन क्लिका कहती है कभी नहीं, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करती है। तभी लियोन एक अंडे जैसे दिखने वाली चीज लेके आता है और राजकुमारी अमेलिया को कहता है राजकुमारी ये लीजिए और उसे बचाइए। तभी किंग उसको देखते हुए कहता है ये वही है, ये तो हॉली ट्री की टहनी है और इसमें तो बहुत सारी पावर है। तभी अमेलिया अपनी पावर से उसे हवाओं में फोड़ के सबको हिप्नोटाइजमेंट से हटा देती है। लेकिन फिर उसके बाद क्लिका अपनी पूरी पावर के साथ पागलों की तरह अटैक कर देती है और कहती है ये फिर से मेरा सब कुछ छीन लेगी। फिर अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और कहता है उसे खा जाओ। फिर वो सोचता है कि उसे नुकसान पहुंचेगा तो कहता है मुझे खा जाओ और क्लिका दूर जाके गिरती है। फिर अकीरा उससे कहता है कि तुमने कहा था तुम पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन असल बात तो यह है कि तुम खुद नहीं चाहती कि कोई तुम पर ध्यान दे। फिर क्लिका कहती है मेरा हिप्नोटाइजमेंट लियोन से खत्म हो गया, इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। तो लियोन कहता है राजकुमारी ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्लिका कहती है फिर वो ट्री तुमने इसको क्यों दिया? तभी अमेलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांत हो जाओ। लेकिन गुस्से में क्लिका बोलती है तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुम मेरी सजा सुना दो, उम्र कैद है या फांसी। तभी पीछे से वो किंग आता है और कहता है नहीं तुम्हें ये सजा नहीं मिलेगी, किसी को मिलेगी तो वो मैं हूँ क्योंकि ये सब मेरी गलती है। फिर वो कहते हैं लाओ मैं तुम्हारी याददाश्त वापस ला दूं क्योंकि मैंने तुम्हारी याददाश्त भुला दी थी। फिर फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लिका अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं पर एक मिस्टीरियस लेडी आती है और क्लिका को एक बॉल देती है और कहती है इस बॉल से तुम्हारी पावर बढ़ सकती है और तुम मॉन्स्टर को भी मार सकती हो। लेकिन क्लिका जब डंजन के अंदर जाती है और वो बॉल फेंकती है तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। क्लिका डरते हुए उन पर अटैक करती है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पछाड़ने लगते हैं तो वो भागते हुए डंजन के बाहर आ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बाहर भी आ जाते हैं। फिर क्लिका उन्हें देखते हुए कहती है मैंने तो सुना था ये बाहर नहीं आ सकते, अब इन्हें मुझे खत्म करना होगा नहीं तो ये लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर वो उन पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है और कहता है राजकुमारी क्लिका तुम वहाँ से भाग जाओ। तभी एक मॉन्स्टर निकल के लियोन को एक पंच मारता है पेट में और वो मर जाता है। तभी प्रेजेंट में किंग बताते हैं कि तुम वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ी, लेकिन अमेलिया ने अपनी पावर से लियोन को जिंदा कर दिया। जिंदा करते हुए एक हॉली ट्री का पत्ता उसके अंदर चला गया था जिसकी वजह से ये हिप्नोटाइज नहीं हो सकता और वहाँ पे सबको सच्चाई पता थी सिवाय तुम्हारे, और तुम्हें ये सब पता न लग पाए इसलिए सबने तुम्हें इग्नोर कर दिया था, उसमें मैं भी शामिल था। तभी लियोन आके कहता है मैंने तुम्हें इसलिए कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें ये सब बुरा लगे। तभी क्लिका कहती है मैंने अपनी सारी बुराई अपनी बहन पर डाल दी, मैं कितनी ज्यादा बुरी हूँ। अमेलिया कहती है ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो। उसके बाद किंग एक दावत रखते हैं जिसमें अकीरा किंग से बोलता है मैं तो लड़ाई में जीत गया था ना, अब ये अपने मन से कुछ भी कर सकती है ना। किंग कहता है हाँ बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो। अकीरा कहता है हम जाएंगे बीस्ट फोर्ट कॉन्टिनेंट में क्योंकि
क्योंकि मेरे किसी साथी ने बताया था वहाँ पे हथियारों के लिए जगह अच्छी है। उसके बाद अमेलिया अकीरा से कहती है, अकीरा मेरा नाम बोलो। अकीरा शर्माते हुए कहता है, अमेलिया। अमेलिया कहती है, एक बार और बोलो मेरा नाम, मुझे अच्छा लग रहा है। अकीरा फिर से कहता है, अमेलिया। तो अमेलिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसके बाद सुकासा और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि शिप में बैठ के अकीरा को ढूंढने निकल गए थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अकीरा और अमेलिया को सब भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्फ किंग कहते हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना। तभी गिलिका और लियोन भी कहते हैं, क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें? अकीरा कहता है, इजाजत नहीं है। उसके बाद वो लोग एक हॉर्स ड्रॉन कैरेज में बैठकर सी साइड के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद अकीरा नाइट से कहता है, तुम एल्फ किंग के सामने बड़ी शांत शांत थी। तो नाइट कहती है, हाँ, क्योंकि आमतौर पर जो किंग्स होते हैं वो मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर अकीरा कहता है, अगर मेरा कभी तुम्हारे डीमन लॉर्ड से आमना सामना हुआ तो तुम उनकी तरफ से ही लड़ना। नाइट कहती है, वो जबकि जब देखी जाएगी, लेकिन मुझे आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं है मास्टर। वैसे डीमन किंग की एक बार तमन्ना है कि वो आपसे मिलें, क्योंकि आखिरी लड़ाई में उनकी दिलचस्पी आप में और बढ़ गई है। कोई और शैडो मैजिक का यूज नहीं कर सकता और आपने तो उसे खुद पर लपेट लिया था मास्टर। तो अकीरा बताता है कि मैंने इसलिए किया ताकि गिलिका को कोई नुकसान न पहुंचे। तभी अकीरा को वर्ल्ड आइस के जरिए कुछ पता चलता है। तभी अकीरा हॉर्स कैरिज रुकवा कर उतर जाता है। तभी कुछ लुटेरे वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने एक छोटी लड़की को पकड़ा होता है और कहते हैं, वहीं रुक जाओ, अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करी तो इस लड़की के मौत के जिम्मेवार तुम लोग होगे। तभी उसमें से एक लुटेरा दूसरे लुटेरे को बोलता है, देखो वो अमेलिया एल्विन की राजकुमारी है। तो वो बोलता है, इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे, ये तो बड़ी मुर्गी है। तभी अकीरा इनविजिबल होकर उन पर अटैक कर देता है और सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इन्हें बांध दो। उसके बाद अकीरा उन लोगों से कहता है, तुम इस लड़की को बेचने वाले थे ना? क्या तुम्हारे हेड ग्रैम्प ने तुमसे ऐसा करने को कहा? तभी अकीरा के पास खड़ा सैनिक उसे बताता है कि मैंने उनका नाम सुना है, वो तो रुक के रॉयल है, बीस्ट फॉर कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा गाँव जिसका नाम ग्राम है। उसके बाद अकीरा सैनिकों को ऑर्डर देता है कि तुम इन सबको वापस महल ले जाओ, अब हम अकेले सी साइड चले जाएंगे। तभी वो लोग शिप पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद अकीरा कहता है, मुझे अपनी पावर और बढ़ानी होगी, मुझे कैप्टन सारन का बदला लेना है। तभी नाइट बताती है, यहाँ से कुछ दूर ही डंजन है जहाँ पर आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, वहाँ पहुँचने में कुछ दिन तो लगेंगे, तब तक सफर के मजे ले लेते हैं। तभी अमेलिया रोमांटिक होते हुए कहती है, मैं शिप पे पहली बार बैठी हूँ और वो भी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ टिमटिमाते तारे देखना चाहती हूँ और डूबते हुए सूरज को देखना चाहती हूँ। तभी अमेलिया देखती है कि वो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो तो एक बुक पढ़ रहा था। तो अमेलिया कहती है, ये बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो वो बोलता है, तुम्हारे डैड एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है, वो भी बहुत सारी। ये सुन के अमेलिया रूठ जाती है और कहती है, मेरे डैड तो बहुत बुरे हैं। अकीरा कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? अमेलिया कहती है, तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद वो अगले दिन पहुंच जाते हैं, रूख के सी साइड शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ बदमाश एल्फ आ जाते हैं और वो कहते हैं, हे इंसानी बच्चे, इस एल्फ को छोड़ दो और तुम यहाँ से निकल लो। तभी अकीरा कहता है, अच्छा तो तुम इंसानों को बहुत छोटा समझते हो। तभी उनमें से एक एल्फ अकीरा पर अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा अपने शैडो मैजिक से उसकी आंखों को खराब कर देता है और वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं चाहता तो उन्हें मार भी सकता था, लेकिन मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। तभी वो लोग शहर के बीच से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे सारे लोग नाइट से डर रहे होते हैं। नाइट, तुमसे ये लोग क्यों डर रहे हैं? ये लोग किसी वजह से काली बिल्ली से बहुत डरते हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की छुपकर उनको देख रही होती है। उसके बाद वो लोग एक होटल रेंट पे लेते हैं जिसपे 2 बेड लगे होते हैं। अमेलिया रोमांटिक होते हुए कहती है, ये बेड तो काफी बड़े हैं, हम दोनों तो एक ही बेड पे आ जाते। तो अकीरा शर्माते हुए कहता है, जब 2 है तो 2 यूज करेंगे ना। तभी नाइट को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहती है, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, जब तक आप लोग एंजॉय करो। अमेलिया कहती है, थैंक्स नाइट। उसके बाद अमेलिया नहाने के लिए चली जाती है और आकर देखती है तो अकीरा सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो सोचती है कि सच में सो गया, थका हुआ था। और उसके बगल में अमेलिया भी सो जाती है। तभी नाइट वापस आ जाती है और वो अकीरा से कहती है, लगता है आप दोनों को काफी अच्छी नींद आई। तो अकीरा उठकर देखता है कि अमेलिया उसके बगल में ही सो रही है तो शॉक हो जाता है। तभी अमेलिया भी उठ जाती है और कहती है, नाइट तुम कब आई? नाइट कहती है, आप लोग रेडी हो जाइए, आप दोनों से किसी को मिलाना है। फिर वो बंदा मिलने आ जाता है, उसका नाम क्रो होता है, वो एक वेपन मेकर होता है। ये बहुत अच्छे वेपन मेकर है, इनका नाम क्रो है और मैं इन्हीं से मिलने गई थी, मैंने इनको यहाँ पे बुलाया है। तभी क्रो कहता है, मुझे यहाँ पर आपने यानी नाइट मेयर ऑफ एडलिया ने बुलाया है तो आना ही था। अकीरा बोलता है, मेरा नाम है अकीरा ओडा और ये है अमेलिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो क्रो कहता है, मुझे जरा अपना वेपन दिखाइए। और वो उसके वेपन को देख के बोलता है, आपने शायद इसका यूज कॉन्टिनेंट में किया है और इसकी हालत आपने बहुत खराब कर दी है। मेरा अंदाजा ठीक है, शायद आप एक एसेशियन है, आप पावरफुल तो है लेकिन आपको वेपन का यूज सही तरीके से करना नहीं आता। तभी अमेलिया गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें पता ही क्या है अकीरा के बारे में, लेकिन अकीरा उसे चुप करा देता है, कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी नाइट बताती है कि आप
आप इन्हें मामूली मत समझिए। एक टाइम पे ये वॉरियर्स के साथ रहते थे। फिर अकीरा को एक पर्ची देते हुए बोलता है, इसमें वो सामान लिखे हैं जो वेपन बनाने में लगेंगे और इसमें पैसे भी लिखे हुए हैं। जब आप दोनों चीज लेके आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। तभी नाइट बोलती है, इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये काम बहुत अच्छा करते हैं। अकीरा बोलता है, अब मैं ये पैसे और सामान कहाँ से लाऊं? तभी नाइट बताती है, ब्रूट की भूल भुलैया पास में ही है, वहाँ पर जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मार दो जिससे वहाँ पर सामान भी मिल जाएगा और बाकी का सामान बेच के तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। अकीरा कहता है, और मेरा लेवल भी बढ़ जाएगा। तभी अमेलिया कहती है, मैं क्या बाहर जा सकती हूँ? मुझे क्रो से कुछ बात करनी है। अकीरा कहता है, बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। उसके बाद नाइट से कहता है, जाओ तुम उसके साथ रहो, जब तक मैं उस डंजन में जाने से पहले सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ। तभी अमेलिया और नाइट क्रो से मिलने पहुंच जाते हैं और कहते हैं, जो लोग पिछली बार डीमन लॉर्ड को हराने गए थे वो जिंदा नहीं लौटे थे, लेकिन तुम वापस जिंदा लौटे हो, इसका मतलब तुम पावरफुल हो। क्रो कहता है, आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? अमेलिया कहती है, मुझे भी लड़ना सिखाओ। क्रो कहता है, बिल्कुल नहीं, अब मैं दोबारा किसी को स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। अमेलिया कहती है, क्या आप और लोगों को सिखाते थे? क्रो कहता है, हाँ, लेकिन वो सारे बेकार निकल गए, कोई भाग गए तो किसी की हिम्मत टूट गई। अमेलिया कहती है, ना मैं भागूंगी और ना टूटूंगी, आप मुझे प्लीज अपनी तरह लड़ना सिखा दीजिए। मैं अकीरा के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसकी ताकत और मेरी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। तभी क्रो नाइट से कहता है, द नाइट मेयर ऑफ एडलिया, आपको पता है ना मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ वेपन्स बनाता हूँ। तो नाइट कहती है, मेरा और मास्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये खुद आई है आपसे बात करने, और बार बार मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, मेरा नाम नाइट है। क्रो कहता है, ये तो तुम्हारा नया नाम है ना, तुम्हारी वजह से इस शहर के सारे वीस्ट आज तक डरते हैं काली बिल्ली से। अमेलिया कहती है, क्यों डरते हैं इस शहर के लोग तुमसे? नाइट बताती है, ये बात 100 साल पहले की है, उस टाइम ये शहर एटलिया सबसे ब्यूटीफुल शहर होता था। हमारे डीमन किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था इस शहर को बर्बाद करने के लिए, और मैं उस शहर में जा पहुंची और मैंने वहां तबाही मचाना चालू कर दिया। लेकिन दिक्कत तो जब हुई जब मुझ पर मेरे पावर हावी हो गए और मैंने वहां पर इतनी तबाही मचा दी और इतने लोगों को मार दिया जितनी की जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद ही यहाँ के लोग मुझे द नाइट मेयर ऑफ एडलिया बोलने लगे और काली बिल्ली से डरने लग गए। लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अब मैं अकीरा की दोस्त हूँ और अकीरा के साथ रहती हूँ। अब वो जो मुझे कहते हैं मैं वही करती हूँ, इसलिए टेंशन मत लो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और मेरा नाम नाइट है। उसके बाद क्रो कहता है, ये बात वहीं खत्म नहीं हुई, तुम्हारे जाने के बाद फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक आदमी वहाँ पर बहुत जल्दी में था और वहाँ पर मेरी बहन सबकी मदद कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बहन को मार दिया। वो वहाँ से डरकर भाग रहा था कि तुम दोबारा ना आ जाओ, और उसी से मुझे बदला लेना है। उसका नाम है रॉयल गैम कोलेस्टर। फिर अमेलिया पूछती है, क्या आपने अपना बदला ले लिया? क्रो कहता है, नहीं, क्योंकि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि मैं उस रास्ते जाऊँ। अमेलिया कहती है, बहुत बुरा हुआ। क्रो कहता है, मुझे तुम्हारे पछतावे की जरूरत नहीं है। फिर अमेलिया गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे सच्ची में बुरा लग रहा है, लेकिन तुम अपनी नाकामयाबी से भाग रहे हो, ये तुम्हारी बहन नहीं चाहती थी, तुमने अपने आप को ही समझा लिया कि अब मुझे बदला नहीं लेना है। क्रो कहता है, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, तुम चुप रहो। अमेलिया कहती है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही थी, मुझे पता है, मैंने भी खुद से मुंह मोड़ लिया था ये कह के कि मैं अपनी बहन के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन शुक्र है अकीरा का जिसने मुझे बताया कि मैं गलत थी। क्रो गुस्सा होकर कहता है, अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। उसके बाद अकीरा उस डंजन के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। तो अमेलिया सबकी हेल्प करने लगती है अपनी पावर से, और नाइट भी सबकी हेल्प करने लगती है। तभी मॉन्स्टर पे बैठ के एक डीमन आती है और अमेलिया से कहती है, कैसी हो एल्फ की राजकुमारी? अमेलिया कहती है, तुम वही हो जिसने मेरी बहन से चालाकी की थी। डीमन कहती है, हाँ, सही पकड़ा है, मैंने तुम्हें अपने बारे में कभी नहीं बताया ना, मेरा नाम है ऑरम ट्रैश, हमारे डीमन किंग ने कहा है तुम्हें लेके आने के लिए। तभी वो डीमन फ्लूट बजाकर अमेलिया को अपनी पावर से घेर लेती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। फिर नाइट अकीरा को सारी बात बता देती है, कोई डीमन आई थी और वो अमेलिया को किडनैप करके ले गई है उसी डंजन में जहाँ तुम जा रहे थे, मैं भी वहीं जा रही हूँ, आप भी पहुंचो। तभी अकीरा एक तलवार उठाकर सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। तभी वहाँ पर नाइट आकर कहती है, माफ करना मास्टर, मेरे होते हुए सब हुआ। अकीरा कहता है, तुम यहाँ से हट जाओ। उसके बाद अकीरा अपनी पूरी पावर से अपने शैडो मैजिक को यूज करने लगता है और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। तभी नाइट उसके पास आ जाती है। तभी अकीरा में से एक आवाज आती है, वो बोलता है, मास्टर का माना खत्म हो गया है क्योंकि इन्होंने अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर लिया है। हीलिंग मोड शुरू हो रहा है, शैडो मैजिक बंद हो रहा है, रिकवरी पूरी हुई। उसके बाद वो लोग क्रो के घर में होते हैं जहाँ पर अकीरा को होश आ जाता है। अकीरा कहता है, मैं कब से बेहोश था? नाइट बताती है, 1 दिन और 5 घंटे, लेकिन आपका मैजिक तो कुछ अलग ही है, आपका माना पूरा खत्म हो गया था, आपकी जिंदगी भी खतरे में आ गई थी। मास्टर, आपका जादू तो अलग ही है, ये कैसे है?
अकीरा कहता है इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे अमेलिया को बचाने जाना है। तभी बाहर आकर क्रो से कहता है बेड के लिए थैंक्स और जाने लगता है। क्रो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं अमेलिया को बचाने जा रहा हूँ। क्रो कहता है काफी टाइम हो गया है, वो शायद वो उसे लेके काफी आगे पहुंच गए होंगे या फिर डीमन लॉर्ड के पास पहुंच गए होंगे। अकीरा कहता है फिर मैं उनकी दुनिया में जाके अटैक कर दूंगा उन पर। क्रो कहता है जज्बाती मत बनो, तुम डीमन लॉर्ड को हराने जा रहे हो, वो भी खाली हाथ। अकीरा कहता है मैं देख लूंगा। क्रो कहता है जरा इधर तो देख लो, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। वेपन के साथ उसे वो एक रिंग भी देता है और कहता है ये बहुत काम की चीज है। अकीरा पूछता है इससे होता क्या है? तो क्रो कहता है जो इसे पहनेगा ये उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी। तभी अकीरा उसका यूज करता है ये जानने के लिए कि वो लोग अमेलिया को कहाँ लेके गए हैं। क्रो कहता है ये सारा नहीं करती अगर वो लोग डीमन लॉर्ड के पास पहुंच गए होते, इसका मतलब वो अभी भी डंजन में है। फिर अकीरा और नाइट डंजन की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हमें अमेलिया और उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर रहते हैं। अमेलिया पूछती है कि हम यहाँ डंजन में क्या कर रहे हैं? तो वो डीमन बताती है मेरा लेवल कम है इसलिए मैं टेलीपोर्टेशन सर्कल नहीं बना सकती, तो मैं अपने बॉस का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो यहाँ आ जाएंगे तो फिर हम चलेंगे। अमेलिया पूछती है और वो कब आएगा यहाँ पे? तो वो डीमन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम मेरे काबू में होने के बावजूद भी मुझसे जानकारी निकाल रही हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या पता बात करते करते वो एसेसियन तुम्हारी मदद करने आ जाए, लेकिन वो मुझे हरा नहीं पाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, मुझे तुम्हें डीमन किंग के सामने जिंदा पेश करना है। उसके बाद अकीरा और नाइट डंजन के आसपास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की आ जाती है जो अकीरा को स्टार्टिंग में मिली थी और वो कहती है आप अकीरा ही है ना? अकीरा भी उसे पहचान जाता है। वो लड़की कहती है प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए, जहाँ पर राजकुमारी अमेलिया को ले गए हैं ना, मैं जानती हूँ। तभी अकीरा उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? तो वो बताती है मैंने अपनी सैंड ट्रैकर स्किल का इस्तेमाल करके मैं लेडी अमेलिया की खुशबू को ट्रैक कर रही थी, तब मुझे पता चला कि राजकुमारी अमेलिया डंजन के अंदर ही है। तभी नाइट बताती है कि बीस्टों को सूंघने की पावर मिली हुई है, तो ये सच बोल रही है। फिर अकीरा उसे छोड़ देता है और पूछता है बताओ तुम कौन हो? तो वो लड़की बताती है मेरा नाम है लिया लागोन, मैं वीस्ट फोक की सबसे पहली राजकुमारी हूँ। मुझे पता लगा डीमन लॉर्ड राजकुमारी अमेलिया को अपना निशाना बना रहा है, इसलिए मैं ये बात आपको बताना चाहती थी। अकीरा कहता है तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? तो लिया बताती है कि आप बिना सबूत मेरा यकीन नहीं करते, इसलिए पहले मैं सबूत इकट्ठे कर रही थी। लेकिन फिर भी अकीरा अपने वर्ल्ड आइस का यूज करके उसे देख लेता है और उसे कहता है हाँ तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुम्हारा स्पिरिट बैरियल स्किल आखिर करता क्या है? तो वो बोलती है आपको कैसे पता? अकीरा कहता है जवाब दो। फिर वो बताती है आर्म बैरियर उस चीज पे यूज करी जाती है जो चीज एक जगह खड़ी हो, लेकिन स्पिरिट बैरियल स्किल जो कि हिलते भी हैं और ये इंसानों पे भी काम करते हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। तभी अकीरा उसे अपने साथ लेके निकल जाता है। उसके बाद डंजन के अंदर उन दोनों को दिखाया जाता है जिसमें अमेलिया उसे बोल रही होती है तुम्हारे डीमन किंग को मेरे मैजिक की क्या जरूरत, तुम लोग तो ऑलरेडी पावरफुल होते हो। फिर वो डीमन कहती है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन तुम्हारा रिजरेक्शन मैजिक काफी अनोखा है क्योंकि ये मरे हुए को जिंदा कर देता है, लेकिन तुम एसेसियन को जिंदा नहीं कर सकती मेरे मारने के बाद, क्योंकि मैंने देखा अपना मैजिक तुमने अपने पे ही यूज करा है, इसलिए अब तुम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकती। मैं तो बड़ी उतावली हूँ इस चीज के लिए कि जब मैं उस एसेसियन को मारूंगी तो तुम कैसे रहोगी। उसके बाद अकीरा और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ अकीरा लिया लागोन से पूछता है लिया हम पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं ना, तुम यहाँ रैटिश में क्या कर रही हो? फिर लिया अपना पास्ट याद करते हुए बताती है दरअसल एक दिन हमारे गाँव में एक डार्क स्लाइम आया, वो हमेशा एक ही शिकार लेता था, लेकिन उस दिन उसने मेरे सारे घर वालों को और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। किसी ने डार्क स्लाइम को मॉडिफाई किया और खुले में छोड़ दिया। तभी अकीरा को याद आता है कि अमेलिया भी एक डार्क स्लाइम के अंदर मिली थी। लिया और बताती है दरअसल मुझे रॉयल फैमिली की तरफ से गोद लिया गया था और जब मैं राजकुमारी बनी तो मैंने इसके बारे में बहुत जांच पड़ताल करी और उसके बाद मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरी फैमिली के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे वीस्ट फोक और एल्फ भी गायब हुए हैं। और शायद तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी तब मैं वहाँ देखने आई थी कि जिस हीरो को उस दुनिया से बुलाया गया है उन डीमंस को हराने के लिए वो आखिर है कौन, और वो राजा और राजकुमारी बहुत सारी लोगों की बलि चढ़ाई है तब तुम लोगों को यहाँ बुलाया गया था। मेरी नजर में तो राजा और उनकी बेटी बहुत बड़ी गुनहगार है। तभी नाइट बोलती है उसकी बात पे यकीन मत करो, वो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं डीमंस के बारे में जानती हूँ, जैसे कि पिछले 100 सालों में डीमंस ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। अकीरा कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, फिर कौन कर रहा है ये? नाइट कहती है ये सब छोड़िए, हमारी मंजिल सामने है। फिर लिया बताती है नीचे की सीढ़ियां जब ही एक्टिवेट होंगी जब हम नीचे के मॉन्स्टर्स को मारते चले। तो नाइट कहती है ये हर डंजन का रूल है, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन डीमन लॉर्ड ने बनाया है और इसका कोई तोड़ नहीं। तो अकीरा कहता है मुझे शैडो मैजिक एक्टिवेट करना होगा। तभी नाइट कहती है नहीं, आपको अपनी पावर बचा के रखनी होगी, क्योंकि आप नीचे डीमन से लड़ोगे, इसलिए मैं बताती हूँ क्या करना है। फिर नाइट बोलती है मैं अपनी ट्रांसफॉर्म पावर एक्टिवेट कर लूंगी, छोटे मोटे सारे मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगी, लेकिन मैं जब
अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगी ड्रैगन में तो शायद मैं अपने आप को ना संभाल सकूं और ना चाहते हुए भी आपको चोट पहुंचा दूं। तो अकीरा कहता है मैंने कहा था ना कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी नाइट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक ड्रैगन में और वो दोनों उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को जलाते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नाइट की पावर नाइट पर हावी पड़ने लगती है और वो अपना आपा खोने लगती है। तभी अकीरा कहता है नाइट क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तभी नाइट को आवाज जाती है। नाइट कहती है मास्टर प्लीज आप मेरा नाम लेते रहो तो शायद मैं अपना आपा ना खोऊं। तो अकीरा कहता है ठीक है मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, क्यों ना हम पहले वाली बात पूरी कर लें। लोग मॉन्स्टर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? तभी नाइट बताती है ये सब उस टाइम शुरू हुआ जब हमें वोल्केनो वंजर जैसी जमीन पर हमें फेंक दिया गया और अब ये सब उसी का बदला है। डीमंस और मॉन्स्टर्स के बॉस डीमन किंग इन सब की जड़ है और अब उन्हें हीरो हराएगा तभी वो हार सकते हैं। एक और खतरनाक हादसा हुआ। कुछ सदियों पहले जो डीमन किंग राज कर रहे थे उनकी बीवी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी हीरो के हाथ नहीं। वो कोई बेवकूफ था जिसे अपना नाम बनाना था। सुना है उसने महारानी को तब मारा जब वो अपने कमरे में सो रही थी। और डीमन किंग दिल के बहुत अच्छे थे जो अपनी फैमिली और अपने प्रजा से बहुत प्यार करते थे। फिर अकीरा कहता है ये तो बड़ी डेंजर कहानी है, लेकिन डीमन किंग ने अमेलिया को किडनैप करवा के अच्छा नहीं किया, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी नाइट कहती है लेकिन आपको एक चीज जाननी होगी मास्टर, सभी मॉन्स्टर और डीमन एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं। किसी को खून खराबा पसंद है, किसी को सुकून पसंद है। उसके बाद वो लोग अमेलिया के पास पहुंच जाते हैं। अकीरा लिया से कहता है अमेलिया पर बैरियर लगाओ। तभी वो डीमन कहती है अरे वाह तुम तो उम्मीद से पहले पहुंच गए। डीमन किंग की राइट हैंड नाइट भी तुम्हारे साथ अच्छा काम कर रही है। तभी नाइट अपने रियल फेस में आ जाती है और कहती है मास्टर अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। उसके बाद अमेलिया बोलती है अकीरा मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम यहाँ फंसे। अकीरा कहता है ये बकवास करना बंद करो, ज्यादा सोचो मत, मैं वही कर रहा हूँ जो चाहता हूँ, जैसा कि हमेशा होता है कि तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। तभी वो डीमन बोलती है वाह क्या कमाल का इजहार किया है। अकीरा कहता है तुम्हारा बचना अब नामुमकिन है। तो वो डीमन बोलती है कौन? मैं? तुम्हारी हवाई बातों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तुम सिर्फ अपनी सोचो। तभी नाइट डीमन से कहती है रुक जाओ, आपको डीमन किंग का ऑर्डर याद है? हमें अकीरा को उनके महल तक लेके जाना है। लेकिन डीमन कहती है लेकिन जो ऑर्डर मुझे मिले हैं उसमें तो सिर्फ राजकुमारी को लेके जाने की बात हुई है और इस एसेसियन को मार देना है। तभी अकीरा उस पर चुपके से अटैक कर देता है, लेकिन उसे पता चल जाता है और फिर वो डीमन उस पर अटैक कर देती है और उसे चोट पहुंचा देती है। अकीरा बहुत कोशिश करता है उस पर अटैक करने की, लेकिन वो बार बार उसे जख्मी कर रही होती है। तभी लिया कहती है ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपना मैजिक बैरियर इन पर भी लगाया था। तो नाइट कहती है इस डीमन का माना बिल्कुल फुल है, तुम इसके खिलाफ खड़ी हो पा रही हो यही बहुत है। तभी वो डीमन कहती है बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब बहुत देर हो गई, अब इस खेल को खत्म करते हैं। तो अकीरा कहता है हाँ मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट कर लेता है और जो अकीरा का खून गिरा होता है उस पे वो शैडो मैजिक चिपक जाता है। अकीरा कहता है शैडो वीस्ट एक्टिवेट। फिर बहुत सारे वीस्ट बन जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। ये सब देख के वो बहुत शॉक हो जाती है और वो उनसे लड़ रही होती है। तभी अकीरा उस पर एक बड़ा अटैक कर देता है और उसे लगभग हरा ही देता है, लेकिन फिर वो अपना फ्लूट बजाने लगती है और तभी वहाँ पर 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो अकीरा पे अटैक करने वाले ही होते हैं। तभी लिया अपने मैजिक से उसके ऊपर एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर्स का अटैक अकीरा को नहीं लगता और उन्हीं बैरियर से उनको खत्म कर देती है। फिर अकीरा उठकर उसकी गर्दन पे तलवार लगा के कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो वो डीमन कहती है वक्त बर्बाद मत करो, मुझे मार दो नहीं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। डीमंस कभी घुटने नहीं टेकते इंसानों के सामने। अकीरा कहता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तभी वहाँ पर पॉलिटिशियन सर्कल खुलता है और एक और डीमन आ जाता है। तभी वो डीमन लड़की कहती है तुम्हें आने में देर हो गई माहिरो, और वो अकीरा से आके कहता है तुमने इसे मारने में देर कर दी अकीरा ओडा। और इसी के साथ यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।